प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज, उसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको इलॉन्गेशन का फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन सीरीज, उसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल। देखिए 2 न्यूमेरिकल हमने जो सॉल्व किए थे वहाँ पे एकदम सिंपल था, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली आपको इलॉन्गेशन ही फाइंड आउट करना था। ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे जो आपका जो मिडल पोर्शन है उसका डायमीटर भी फाइंड आउट करना है और लेंथ भी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए, यहाँ पे आपको सिलेबस चाहिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन, तो यहाँ पे गिवन डेटा भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो गिवन डेटा हमें फाइंड आउट करना है वो डेटा लगेगा फाइंड आउट करने के लिए। ये बार शोन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, देखिए यहाँ पे एक बार है उसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई किया है, मतलब पुल फोर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपका P का वैल्यू है 152 किलो न्यूटन, तो 152 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडल पोर्शन इफ स्ट्रेस इज लिमिटेड टू, सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडल पोर्शन, डी फाइंड आउट करना है। देन ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडल पोर्शन इफ इलोंगेशन ऑफ द बार इज, देखिए टोटल इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल का वैल्यू 0.16 mm। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें टोटल इलोंगेशन ऑलरेडी दिया है और ई का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। टू फाइंड में यहाँ पे हमें मिडल पोर्शन का, मिडल पोर्शन उसका डायमीटर d और लेंथ l यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ट्रिकी किया है लेकिन एकदम सिंपल है। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम नहीं ड्रॉ करो, आपको यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम, आपको डायग्राम ड्रॉ यहाँ पे करना है। देखिए सेम डायग्राम आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमें जो मिडल पोर्शन है, जो ए वाला जो मिडल पोर्शन है, इसे नाम देता हूँ लेंथ L, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। देखिए लेंथ L, X दे सकते हो, Y दे सकते हो। तो मिडल पोर्शन को यहाँ पे जो लेंथ है उसे L नाम दिया है। डायमीटर D उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, टेंसाइल फोर्स 152 किलो न्यूटन। जो बड़ा वाले पोर्शन है बोथ एंड वाले, वो उनका डायमीटर है 50 mm। डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ध्यान में देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडल पोर्शन। तो मिडल पोर्शन का यहाँ पे आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए उन्होंने हमें स्ट्रेस का वैल्यू भी दिया है और टेंसाइल फोर्स भी दिया है। देखिए जो बोथ एंड के जो आपके सेक्शन है वहाँ पे भी अगर आपका टेंसाइल फोर्स है तो मिडल पोर्शन भी ये आपका क्या होगा, टेंसाइल फोर्स ही होगा। ध्यान में देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे भी आपका जो ए वाला एंड है, यहाँ पे अगर टेंसाइल फोर्स है, यहाँ पे भी आपका टेंसाइल फोर्स है, तो मिडल वाले पोर्शन पे भी क्या होगा, टेंसाइल फोर्स ही अप्लाई होगा। तो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू P अपॉन है, फॉर्मूला क्या आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का आपका वैल्यू कितना है 140, P का वैल्यू कितना है 152 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय A। तो देखिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ डायग्राम, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम यहाँ पे आप ड्रॉ करना है फॉर मिडल पोर्शन, तो एरिया फॉर M भी कर सकता हूँ यहाँ पे, चलिए A कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एरिया कितना आ रहा है 152 इंटू 10⁻³। देखिए A को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, 140 को डिवाइड में लेता हूँ, तो 152 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 140।
तो यहाँ पे आपका एरिया आ रहा है 1085.771 mm²। देन एरिया का आपका फॉर्मूला है एरिया देखिए आपका सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन कौन सा है, फॉर सर्कुलर सेक्शन। यहाँ पे आपका सर्कुलर सेक्शन है, देखिए डायमीटर इज इक्वल टू डी। देखिए यहाँ पे आपका जो सिंबल है वो सर्कुलर सेक्शन का सिंबल है। तो फॉर सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया मिल गया हमें, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। फॉर सर्कुलर सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू π/4 इंटू d²। तो एरिया आपका कितना है 1085.71 π/4 इंटू d²। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट डायमीटर का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1085.71 इंटू 4। राइट साइड में आपका क्या बचेगा, पाई इंटू d²। तो पाई आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड बाय शिफ्ट पाई। तो आपको d² का आंसर मिला है, तो उसे अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट आंसर। तो 37.18 यहाँ पे आपका डायमीटर आ रहा है 37.18 mm। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो डायमीटर हुआ 37.18। तो हमें डायमीटर मिल गया फॉर द मिडल पोर्शन। देन नेक्स्ट लेंथ ऑफ द मिडल पोर्शन हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें टोटल इलॉन्गेशन दिया है, तो टोटल इलॉन्गेशन का यूज़ करके यहाँ पे मिडल पोर्शन का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू, देखिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द बार 1, चेंज इन लेंथ ऑफ द बार 2, चेंज इन लेंथ ऑफ द बार 3। तो तीनों का यहाँ पे चेंज इन लेंथ को यहाँ पे हम लोग एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपके एंड वाले पोर्शन है वो दोनों सेम है, एंड वाले पोर्शन आपके दोनों सेम है, सेम यहाँ पे डायमीटर है, सेम आपका टेंसाइल फोर्स है। तो यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन लेंथ ऑफ एंड पोर्शन, चेंज इन लेंथ ऑफ एंड पोर्शन प्लस, देखिए दोनों का यहाँ पे दोनों सेम है। तो चेंज इन लेंथ आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। देन चेंज इन लेंथ ऑफ मिडल पोर्शन, चेंज इन लेंथ ऑफ मिडल पोर्शन। सेपरेट फाइंड आउट करके भी यहाँ पे एडिशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या डिफिकल्टी आएगी, देखिए यहाँ पे आपको लेंथ मालूम नहीं है, हमारा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए। तो यहाँ पे इसका लेंथ मालूम नहीं, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आएगा, इसीलिए दोनों के यहाँ पे एक साथ लिखा है चेंज इन लेंथ ऑफ द बोथ एंड पोर्शन, लेंथ ऑफ, यहाँ पे बोथ एंड पोर्शन लिखता हूँ, बोथ, दोनों एंड पोर्शन। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे डेल्टा एल मतलब टोटल इलॉन्गेशन, यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ ऑफ द एंड पोर्शन, चाहिए तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ द एंड पोर्शन, एंड करता हूँ, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ द मिडल पोर्शन। देखिए यहाँ पे टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा एल का आपका फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए ई। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा, पी एल अपॉन ए ई। तो डेल्टा एल हमें कितना दिया है, टोटल इलॉन्गेशन आया है आपका 0.16 इज इक्वल टू, देखिए फॉर द बोथ एंड के लिए, देखिए डेल्टा एल फॉर द बोथ एंड, टेंसाइल फोर्स का वैल्यू कितना है 152 इंटू 10⁻³ इंटू, देखिए यहाँ पे हमें उसका एल का वैल्यू चाहिए, जो एंड पोर्शन है दोनों का एल का वैल्यू चाहिए। अगर सेपरेट लेते डेल्टा L1 मुझे लेफ्ट साइड वाला एंड राइट साइड वाला एंड, तो यहाँ पे भी दोनों तीनों वैल्यू अननोन आ सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेटर इजी क्या है, देखिए यहाँ पे तो ए वाला भी लेंथ हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक,
और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको लेंथ चाहिए, कि बोथ हमने एक साथ कंसिडर किए। देखिए 300 में से अगर L को माइनस करता हो तो आपको दोनों का लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे भी वो लेंथ फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ मिडल वाला लेंथ चाहिए। तो 300 में से अगर L को माइनस करता हो, देखिए 300 टोटल कितना है आपका 300 से, उसमें से L को माइनस किया तो ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब दोनों का एक साथ वैल्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 300 माइनस L, तो यहाँ पे आपका देखिए ये 300 में से अगर L को माइनस कर दिया तो इसका और इसका आपको लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या लिखा है 300 माइनस L। एंड पोर्शन का एरिया, देखिए यहाँ पे एंड पोर्शन वाले का एरिया फाइंड आउट करता हूँ। एरिया फॉर एंड पोर्शन, एरिया फॉर एंड पोर्शन ए इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर, ए इज इक्वल टू π/4 इंटू 50 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है π/4 इंटू 50 का स्क्वायर 1963.49 mm²। जो आपका एंड वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना आ रहा है 1963.49 mm²। तो 1963.49 mm², और ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵। देन देखिए मिडल पोर्शन के लिए अब पी का वैल्यू सेम, देखिए टेंसाइल फोर्स सेम रहेगा, सेम 152 इंटू 10⁵। मिडल पोर्शन के लेंथ को हमने एल ही नेम दिया है, पी एल अपॉन ई, तो नेम यहाँ पे एल ही आएगा। एरिया का वैल्यू मिडल पोर्शन वाला जो एरिया है, देखिए हमारा मिडल पोर्शन एरिया कितना है 1085.71, 1085.71। ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे आपका 0.16 वैसे का वैसा। यहाँ पे देखिए अभी कैलकुलेशन करता हूँ 152 इंटू 10⁵ डिवाइड में ब्रैकेट यूज़ करेंगे 1963.49 इंटू 2 इंटू 10⁵। 3.87 इंटू 10⁻⁴, 3.87 10⁻⁴, 300 माइनस L आपका वैसे का वैसा, देन प्लस साइन, देन 152 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1085.71 इंटू 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, 7 इंटू 10⁻⁴, 7 इंटू 10⁻⁴, एल आपका वैसे का वैसा, और यहाँ पे 300 माइनस एल आपका वैसे का वैसा, 0.16 तो आपका वैसे का वैसा आएगा। देखिए 3.87 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.87 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300, वैल्यू आपका आ रहा है 0.1161, देन माइनस साइन, तो यहाँ पे 3.87 इंटू 10⁻⁴ एल। देखिए 3.87 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300 करेंगे तो 0.116, देन 3.87 इंटू 10⁻⁴ एल। यहाँ पे आपका प्लस साइन 7 इंटू 10⁻⁴ एल। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो 0.116 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, 0.16 ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा क्या होगा, लेफ्ट साइड में आके आपका नेगेटिव होगा, 0.16 माइनस 0.116। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है, दोनों एल वाला वैल्यू है, तो माइनस 3.87 इंटू 10⁻⁴ प्लस
माइनस 3.87 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻4, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3.13 इंटू 10⁻⁻4 आपका एल आपका वैसे का वैसा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका 3.13 इंटू 10⁻⁻4 आपका डिवाइड में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ फिर से, 0.16 माइनस 0.116, यहाँ पे आपका आ रहा है 0.044 इज इक्वल टू 3.13 इंटू 10⁻⁻4 एल। तो देखिए यहाँ पे क्या था, आपका एल के वैल्यू थे, उनको एक साइड में रखा, और जो कांस्टेंट वैल्यू थे 0.116 को उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, तो पॉजिटिव का आपका क्या हुआ, निगेटिव। तो 0.16 माइनस 0.116 कितना आ रहा है, 0.044, और एल का वैल्यू माइनस 3.87 इंटू 10⁻⁻4 एल प्लस 7 इंटू 10⁻⁻4 एल का वैल्यू आ रहा है 3.13 इंटू 10⁻⁻4 एल। देखिए एल हमें फाइंड आउट करना है, तो एल इज इक्वल टू 3.13 इंटू 10⁻⁻4 आपका डिवाइड में आएगा 0.044 डिवाइड बाय 3.13 इंटू 10⁻⁻4, तो एल का आपका आंसर आ रहा है 0.044 डिवाइड बाय 3.13 इंटू 10⁻⁻4, 140.57 mm, 140.57 mm। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था यहाँ पे। देखिए बाकी जो दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे वो ऐसे ही न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसा थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल रहेगा। यहाँ पे उन्होंने हमें, देखिए जो एंड पोर्शन थे उनका लेंथ भी नहीं दिया था, तो हमने इसलिए क्या लिया, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, चेंज इन लेंथ ऑफ द बोथ एंड पोर्शन। तो यहाँ पे इसका और इसका हमें क्या किया, लेंथ लेने के लिए 300 माइनस एल किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें यहाँ पे एज्यूम किया 300 माइनस एल। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।